बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, कंपटीशन में आया हुआ सवाल है। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान V इक्वल 4x² है, तब बिंदु 101 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए और किस डायरेक्शन में होगी, डायरेक्शन सहित आपको बताना है। बच्चों V आपको गिवन है 4x²। सबसे पहले Ex फाइंड आउट करेंगे, माइनस डेल अपॉन डेल एक्स V, माइनस डेल अपॉन डेल एक्स, V की वैल्यू 4x² माइनस 4 इंटू में है x² का डिफरेंशिएशन 2x, तो Ex आपका हो जाएगा माइनस का 8x। सिमिलरली Ey भी ज्ञात करेंगे, yx के अंदर कंपोनेंट माइनस डेल अपॉन डेल y v की वैल्यू पुटअप करेंगे 4x², इसमें y नहीं है तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन 0 होगा। और एंड Ez कैलकुलेट करेंगे, माइनस डेल अपॉन डेल z v, Ez आपका माइनस डेल अपॉन डेल z, v की वैल्यू 4x², इसमें z नहीं है तो इसका भी डिफरेंशिएशन 0 होगा। E इक्वल हो जाएगा Ex I कैप, Ey j कैप एंड Ez k कैप। Ex के अतिरिक्त से सभी की वैल्यू आपकी 0 है। बिंदु 101 पर वैद्युत क्षेत्र पूछा गया है। वैद्युत क्षेत्र x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, z की वैल्यू 1 है, तब E वेक्टर आपका आ जाएगा माइनस 8x की वैल्यू 1 I कैप प्लस, आगे इसमें कोई टर्म नहीं है तो इसका रिजल्टेंट होगा 8 न्यूटन पर कूलम। z अक्ष के अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि समष्टि के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की वैल्यू दे रखी है 6xy माइनस y प्लस 2yz, ये आपको दे रखा है 6xy माइनस y प्लस 2yz है, तब बिंदु 110 पर इसमें भी आपसे तीव्रता पूछी गई है। सिमिलरली सवाल हल हो जाएगा। सबसे पहले आपको Ex फाइंड आउट करना है, Ey फाइंड आउट करना है और Ez फाइंड आउट करना है, और इसको हम आप स्वयं ट्राई करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दे रखा है कि समष्टि के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव जो x, y और z का फंक्शन है आपको दे रखा है ax(y) प्लस yz प्लस zx दे रखा है। ए पार्ट में आपसे पूछा गया है कि ए की डायमेंशन क्या है, डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ ए। तो ए की डायमेंशन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, v की डायमेंशन अपॉन में एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये आपकी सब डिस्टेंस हैं। एक्स का एक्स में एक्स की डायमेंशन एल होगी, इसकी भी डायमेंशन एल होगी, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मतलब ये एल स्क्वायर हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ एरिया हो जाएगा एल स्क्वायर। वी की डायमेंशन आपकी, चूँकि ये पोटेंशियल है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3
और या तो आई लिख लो I-1 या ए लिख लो एम्पियर करंट है, और एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर से ये एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तब आई की डायमेंशन हो जाएगी M-T-3I-1। सेकंड बी पार्ट में आपसे पूछा गया था एक्सपेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सपेंशन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ई एक्स कैलकुलेट करेंगे, माइनस डेल अपॉन डेल एक्स वी, ई एक्स माइनस डेल अपॉन डेल एक्स वी की वैल्यू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के अतिरिक्त शेष टर्म को कांस्टेंट ले लिया जाता है, तो एक्स का यहाँ 1 हो जाएगा इंटू वाई, और यहाँ एक्स का टर्म नहीं है 0 हो जाएगा, यहाँ एक्स का टर्म 1 है और जेड के साथ में है, इसका 1 हो जाएगा। अब ई एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस ए वाई प्लस जेड। सिमिलरली हम ई वाई कैलकुलेट करेंगे, माइनस डेल अपॉन डेल वाई वी, ई वाई इक्वल माइनस डेल अपॉन डेल वाई वी की वैल्यू ए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ई वाई आपका हो जाएगा माइनस डेल अपॉन डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, तो वाई के अतिरिक्त शेष टर्मों को कांस्टेंट मान लिया जाता है, और यदि कांस्टेंट इंडिपेंडेंट है 0 हो जाएगा उनका डिफरेंशिएशन, एक्स वाई का वाई के रिस्पेक्ट में 1, वाई का वाई के रिस्पेक्ट में 1, तो ई वाई आपका आ जाएगा माइनस ए एक्स प्लस वाई। अब हम ई एक्स कैलकुलेट करेंगे, ई जेड कैलकुलेट करेंगे, माइनस डेल अपॉन डेल जेड वी, तो ई जेड आपका हो जाएगा माइनस डेल अपॉन डेल जेड वी की वैल्यू पुट अप करेंगे ए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, जेड का एक पद ये है एक पद ये है, इसमें जेड नहीं है 0 हो जाएगा, और y इंटू 1 और x इंटू 1 माइनस ए एक्स प्लस वाई। एक्सपेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप ई जेड के कैप, ई इक्वल ई एक्स की वैल्यू माइनस ए वाई प्लस जेड आई कैप प्लस इसकी वैल्यू भी माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ए जेड प्लस एक्स के जे कैप माइनस ए एक्स प्लस वाई के कैप, माइनस ए होल टर्म से कॉमन आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड आई कैप प्लस जेड प्लस एक्स जी कैप प्लस एक्स प्लस वाई और आपका के कैप हो जाएगा। ये आपका एक्सपेंशन पूछा गया था बी पार्ट में। लास्ट एग्जाम्पल बहुत मोस्ट एग्जाम्पल है, एससीवी से है। सी पार्ट में आपसे पूछा गया था कि यदि ए इक्वल 10 यूनिट है देन 1 मीटर एंड 1 मीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। ये पॉइंट है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1 मीटर एंड 1 मीटर, इस पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सपेंशन में एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू यहाँ पुटअप कर लेंगे और ए की वैल्यू भी पुटअप कर लेंगे, तो माइनस का 10 1 प्लस 1 आई कैप, जेड का मान 1, एक्स का मान 1 जे कैप, एक्स का मान 1 वाई का मान 1 के कैप।
ई वेक्टर इक्वल हो जाएगा -10 2i + 2j + 2k। ई इक्वल 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा, i + j + k। ये आपका न्यूटन पर कूलम हो गया। और इसका आपसे मैग्नीट्यूड पूछा गया है, तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं, i + j + k। -20 का मैग्नीट्यूड 20 हो जाएगा। मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव। अंडर i के कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट, k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, अंडर i के गुणांक का वर्ग + j के गुणांक का वर्ग + k के गुणांक का वर्ग कर देते हैं और आपका मैग्नीट्यूड आ जाता है। तो 2111 ये हो जाएगा 20√3 न्यूटन पर कूलम। और डायरेक्शन है आपकी। नेक्स्ट पॉइंट आता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। जैसा कि हमने प्रारंभ में बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, और पोटेंशियल की डेफिनेशन भी सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी के आधार पर दी थी। इसके पश्चात वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स, उनके आधार पर थी। आवेशों को पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि आवेशों को अनंत से उनकी स्थितियों तक लाकर निकाय की रचना करने में जो कार्य किया जाता है, उसे वही किया गया कार्य निकाय में पोटेंशियल एनर्जी अर्थात स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आपको वर्क डन कैलकुलेट करना होगा। जैसे दो बिंदु आवेशों के निकाय के लिए पोटेंशियल एनर्जी है, इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले सपोज करो कि कोई चार्ज है जो हम अनंत से बिंदु ए तक लाते हैं, और फिर दूसरा चार्ज है जिसे हम बिंदु बी तक लाते हैं, Q2 चार्ज है जो ए से r दूरी पर है। ये दो आवेशों के निकाय की रचना हो गई। तो सबसे पहले Q1 को अनंत से ए तक लाने में कार्य ज्ञात करना होगा, फिर Q2 को V तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे, इसके पश्चात टोटल कार्य करेंगे, वही कार्य निकाय में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाएगी। Q1 को अनंत से बिंदु ए तक लाने में कार्य W1 0, क्योंकि सबसे पहले हम Q1 लाए थे। Q1 के अतिरिक्त अन्य कोई चार्ज नहीं था, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड था, ना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। Q2 को बिंदु B तक लाने में कार्य W2। अब हम Q2 को लाएंगे तो Q1 को हमने यहाँ फिक्स कर रखा है। Q1 ने अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रखा है, उसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हो जाएगा। तो Q1 के कारण B पर पोटेंशियल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। पोटेंशियल 1/4 पाई पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की डिस्टेंस B तक R है इंटू Q2। तो आपका W हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। निकाय की स्थितिज ऊर्जा U = W1 + W2। तो W1 0 है आपका, W2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R है। तब U इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी और जूल में हो जाएगी।
दो से अधिक आवेशों की निकाय के लिए पोटेंशियल एनर्जी। सपोज पहला चार्ज है, हम बिंदु P1 पर ला रहे हैं, इसका स्थिति सदिश R1 है, यहाँ पर हम Q1 को लाए। फिर नेक्स्ट चार्ज Q2 को बिंदु P2 तक लाए, इसका पोजीशन वेक्टर R2 है। फिर थर्ड चार्ज को हम P3 तक लाए, इसका पोजीशन वेक्टर R3 है, यहाँ Q3 को लाए। इस टाइप से हमने निकाय की रचना की है। नेक्स्ट चार्ज को हम P4 पर लाए और ये Q4 है। और P1 P2 के मध्य की डिस्टेंस R12 मान लो, इसकी R13 और इसकी R23 और इसे R13। दो से अधिक निकायों के लिए पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। Q1 को अनंत से बिंदु P1 तक लाने में कार्य W1 0 होगा, क्योंकि प्रारंभ में हम Q1 को ला रहे थे, तब Q1 के अतिरिक्त अन्य कोई चार्ज उपस्थित नहीं था। और नेक्स्ट Q2 को अनंत से बिंदु P2 तक लाने में कार्य W2। जब हम Q2 को लाएंगे P2 तक, तो Q1 के कारण यहाँ पर पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। उस पोटेंशियल के अगेंस्ट आपको कार्य करना पड़ेगा। तो Q1 के कारण बिंदु P2 पर विभव सेम टाइप से आपका कैलकुलेट होगा, जैसा कि मैं पूर्व में कर चुका हूँ, इंटू Q2। तो W2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R12 एंड Q2। तब W2 हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। Q3 को अनंत से बिंदु P3 तक लाने में कार्य। अब हम Q3 को लाएंगे तो Q1 और Q2 के कारण, दोनों के कारण यहाँ पोटेंशियल Q1 व Q2 के कारण बिंदु P3 पर पोटेंशियल विभव इंटू Q3। W3 Q1 के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन में Q1 की P3 से डिस्टेंस R13 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 के कारण इसकी डिस्टेंस R23 इंटू Q3। तब W3 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, दोनों से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हैं, Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। Q4 को हम ला रहे हैं P4 तक। R14 ही हो जाएगी डिस्टेंस, ये R24 हो जाएगी, ये R34 हो जाएगी डिस्टेंस। Q4 को अनंत से P4 तक लाने में कार्य W4 इक्वल Q1 Q2 व Q3 के कारण P4 पर विभव इंटू Q4 को हम ला रहे हैं। Q1 के कारण पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R14। Q2 के कारण पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4 अपॉन Q2 के कारण 24 हो जाएगा।
1/4πε0 Q3 के कारण पोटेंशियल R34 हो जाएगा इंटू Q4। 1/4πε0 आप कॉमन ले सकते हो, तब आपका हो जाएगा Q1 Q4 R14, Q2 Q4 R24, Q3 Q4 R34। इसी प्रकार आप अन्य चार्जेस को लाएंगे तो शेष चार्जों के कारण उस पॉइंट पर पोटेंशियल एंड चार्ज का गुणनफल आपका वर्क डन आ जाएगा। अब यही वर्क डन निकाय की रचना करने में संचित हो जाएगा। तब निकाय की स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 एंड सो ऑन, इस टाइप से। U इक्वल टू W1 की वैल्यू 0 है, W2 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस W3 आपकी ये आ रही है 1/4πε0 Q1 Q3 R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस W4 आपका ये कैलकुलेट हो रखा है 1/4πε0 Q1 Q4 R14 Q2 Q4 R24 और Q3 Q4 R34 एंड सो इस टाइप से। अब आपका U हो जाएगा फाइनली 0 ऐड करेंगे 1/4πε0 हम टोटल कॉमन ले लेंगे तो पहला पद आपका Q1 Q2 अपॉन में R12 है। सेकंड वाले टर्म में आपकी डबल टर्म है Q1 Q3 R13 है एंड Q2 Q3 है R23 है। थर्ड टर्म में आपका Q1 Q4 R14 Q2 Q4 R24 Q3 Q4 R34 और इस टाइप से कंटिन्यू रहेगा। U इक्वल टू 1/4πε0 सिग्मा के रूप में लिखना चाहते हैं, कांस्टेंट तो आपका रहेगा। एक पद में लिखना चाहते हैं, डबल डबल टर्म आ रहे हैं, डबल सिग्मा लगा दो आप। Q1 Q2 Q1 Q3 Q2 Q3 QI QJ अपॉन में RIG। I का मान 1 से n तक, J का मान भी 1 से n तक, I डज नॉट इक्वल J मोस्ट, क्योंकि कहीं पर भी I1 ले लें J1 ले लें तो 1 1 नहीं आ रहा है, 1 1 नहीं आ रहा है, 2 2 नहीं आ रहा है। I का मान 2 ले लें J का मान 2 ले लें तो Q2 Q2 R22 नहीं आ रहा, तो I डज नॉट इक्वल J। अब यदि हम I 1 ले रहे हैं J 2 ले लेंगे तब आपका एक्सपेंशन बनेगा 1/4πε0 Q1 Q2 R12। और यदि I का मान 2 ले लें J का मान भी 1 ले लें तब आपका एक्सपेंशन इस टाइप से बनेगा। वर्क डन मान लो, ये वर्क डन ही ज्ञात हो रहा है, टोटल वर्क डन एज ए पोटेंशियल एनर्जी है 1/4πε0 Q2 Q1 R21। बच्चों ये टर्म और ये टर्म सेम न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये स्केलर क्वांटिटी है, तो ऐसे सभी पद पुनः रिपीट होंगे। I का मान 1 है, J का मान 3 ले लें, फिर I का मान 3 ले लें, J का मान 1 ले लें, सभी पद रिपीट होंगे, डबल डबल आएंगे। उसको बैलेंस करने के लिए बच्चों यहाँ 1/2 लगाना मत भूलें। ये निकाय की स्थितिज ऊर्जा है।